हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये क्विज और ये क्विज ली गई है क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 से और पार्ट का नाम है 3 वर्ग यानी कि द 3 ऑर्डर्स और इसके सब टॉपिक्स हैं सामाजिक असंतोष और राजनीतिक परिवर्तन यानी कि सोशल डिसकॉन्टेंट एंड पॉलिटिकल चेंज। तो ये जो श्रृंखला है इसका 7वां पार्ट हम आपके पास लेके आए हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 10 महत्वपूर्ण सवाल जो कि बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले के 6 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्विज को। तो पहला क्वेश्चन है, 14वीं सदी में अभिजातों की आमदनी में कमी के कारण क्या था या थे? तो कारण 1 है मजदूरी की दरों में 250% की वृद्धि हो गई थी और कारण 2 है कृषि संबंधी मूल्यों में भारी कमी आ गई थी। तो व्हाट वाज ऑब्लिक वर द रीजंस फॉर द डिक्रीज इन द इनकम ऑफ एलिट इन द 14th century? रीज़न 1 250% इंक्रीज इन वेजेस रेट्स और रीज़न 2 है फुल रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्राइजेस। तो यहाँ पर जो आपको इसके संभावित उत्तर दे रखे हैं वो इस प्रकार हैं कि ए कह रहा है कि केवल 1 सही है यानी कि ओनली 1 इज़ करेक्ट, बी है केवल 2 सही है और सी के हिसाब से वो 1 और 2 दोनों सही हैं यानी कि 1 and 2 आर करेक्ट और डी कह रहा है कि दोनों गलत हैं यानी कि बोथ आर रॉन्ग। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा इसका सबसे सही आंसर हो सकता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं यानी कि 14वीं सदी में अभिजातों की आमदनी में कमी का कारण जो ये था कि प्लेग की महामारी फैलने के बाद वहाँ पर मजदूर भी भारी संख्या में मर गए थे या पलायन कर गए थे, इसलिए मजदूरी की दरें जो हैं वो 250% तक बढ़ गई थी यानी कि पहले के मुकाबले 2.5 गुना अधिक हो गई थी। और साथ ही साथ कृषि मूल्यों के जो थे, कृषि संबंधी जो भी उत्पाद थे उनके मूल्यों में भारी कमी होने के कारण उनकी आमदनी में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1323 से 1381 के मध्य कृषकों के हिंसक विद्रोह के क्या कारण थे? यानी कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द वायलेंट रिबेलियन ऑफ द फार्मर्स बिटवीन 1323 टू 1381? तो ऑप्शन ए है मजदूरी की दरें बढ़ने से नाराज थे, अपसेट ओवर वेज रेट्स, बी है कृषि उपज की दरों में कमी से नाराज थे, वर एंग्री विद द रिडक्शन इन रेट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और सी है लॉर्डों द्वारा धन संबंधी अनुबंधों को तोड़कर पुरानी व्यवस्था को लागू करने से नाराज थे यानी कि द लॉर्ड्स वर डिस्प्लीज्ड टू इम्प्लीमेंट द ओल्ड सिस्टम बाय ब्रेकिंग द मनी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, और डी है राजसत्ता को हथियाना चाहते थे यानी कि वांटेड टू ग्रैब द पावर। तो आपको बताना है कि ये 1323 से 1381 के मध्य जो हिंसक विद्रोह हुए किसानों द्वारा वो किस वजह से हुए थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कि लॉर्डों द्वारा धन संबंधी अनुबंधों को तोड़कर पुरानी व्यवस्था को लागू करने से कृषक जो थे वो नाराज थे, इसीलिए उन्होंने समय समय पर इसका विद्रोह किया। और इनके अनुबंध तोड़ने का लॉर्डों का कारण ये था कि उस समय जो है उनकी आमदनी जो है बहुत कम हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि धन से जो है अब अपना राजस्व वगैरह वसूल किया जाए, क्योंकि धन के से जो है राजस्व लेने में उनको ये दिक्कत थी कि मजदूरी जो थी वो भी बढ़ गई थी, 2.5 गुना तक हो चुकी थी, और साथ ही साथ कृषि उत्पादों के मूल्य कम होने की वजह से वो उनको बेचने पे कम आय होती थी और जबकि उनको पे ज़्यादा करना पड़ता था। इसीलिए वो चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था को दोबारा से लागू किया जाए, जिसमें कि जो कृषकों को उनके यहाँ बेगार मुफ्त में करनी पड़ती और साथ ही साथ जो है अपना राजस्व जो है वो धन में ना देकर कृषि उत्पादों में ही अगर वो देते तो उससे जो है उनको लॉर्डों को काफ़ी लाभ होता। तो इसीलिए उन्होंने जो है इसको पुरानी व्यवस्था को लागू करने का कोशिश की ताकि ये धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ देकर पुरानी व्यवस्था लागू की जा सके। इससे जो है कृषक जो पढ़े लिखे थे वो नाराज हो गए और उन्होंने समय समय पर विद्रोह किया।
क्वेश्चन नंबर 3 एक चित्र आधारित प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी के बुक के किसी भी चित्र के ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी तरह का ये एक प्रश्न है। तो इसमें उक्त चित्र में 16वीं सदी के अंतिम दशकों में हुई किस घटना को दर्शा रहा है। तो द अबव पिक्चर विच इंसिडेंट हैपेंड इन द लास्ट डेकेड ऑफ 16th सेंचुरी। तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम की पिकनिक, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड पिकनिक। बी है व्यापारी वर्ग की मौज मस्ती, यानी कि बिजनेस क्लास फन। सी है लॉर्ड का विवाह समारोह, यानी कि लॉर्ड्स वेडिंग सेरेमनी। और डी है फ्रांस की इंग्लैंड पर विजय, यानी फ्रांस कॉन्क्वर्ड इंग्लैंड। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा इसका सही उत्तर है जो इसको व्याख्या इसकी करता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम की पिकनिक। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये क्वीन एलिजाबेथ को यहाँ पर दिखाया गया है और उसके सहयोगी जो हैं यहाँ पर नाच गा और खा पी रहे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर पिकनिक मनाते हुए इनको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि इंग्लैंड और फ्रांस के निरंकुश शासक क्रमशः डैश और डैश थे, यानी कि पहले में इंग्लैंड के निरंकुश शासक का नाम आएगा और दूसरे में फ्रांस का। तो यहाँ पर क्रम से उनको दिया गया है, तो आपको देखना है कि पहले में इंग्लैंड के निरंकुश शासक को भरना है और दूसरे में फ्रांस के को। द ऑटोक्रेटिक रूलर्स ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस वर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन ए है लुई 11वें मैकमिलन, यानी कि लुई 11th एंड मैकमिलन। बी है हेनरी 7th और लुई 11वें, यानी कि हेनरी 7th एंड लुईस 11th। और सी है मैकमिलन एंड फर्डिनैंड। और डी है लुई 11वें और हेनरी 7th, यानी कि लुई 11th एंड हेनरी 7th। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, हेनरी 7th और लुई 11वें। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। यहाँ पर चित्र में आपको ये हेनरी 7th दिखाए गए हैं और ये जो है फ्रांस के लुई 11वें हैं, जो कि निरंकुश शासक थे और वो जो है अपने मनमानी करने के लिए मशहूर थे और उन्होंने राजतंत्र की सत्ता को कठोरता से लागू किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्डों के प्रभाव को कम करने के लिए शासकों ने क्या कदम उठाए, यानी कि व्हाट स्टेप डिड द रूलर्स टेक टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द लॉर्ड्स। तो ऑप्शन ए है अपनी स्वयं की बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित सेना बनाई, यानी कि फॉर्म्ड एन आर्मी इक्विप्ड विद इट्स ओन गन्स एंड लार्ज गन्स। ऑप्शन बी है लॉर्ड से सभी अधिकार छीन कर नाइट को दे दिए, यानी कि स्ट्राइप्ड ऑल राइट्स फ्रॉम लॉर्ड्स एंड गेव टू द नाइट। और सी है लॉर्ड के विरुद्ध कृषकों को प्रोत्साहित किया, यानी कि एनकरेज्ड फार्मर्स अगेंस्ट लॉर्ड। और डी है लॉर्डों के साथ संधि कर ली, यानी कि मेड ए ट्रीटी विद द लॉर्ड्स। तो आपको बताना है कि लॉर्डों के जो राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव था उसको कम करने के लिए शासकों ने क्या क्या कदम उठाए थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि उन्होंने अपनी शासकों ने अपनी स्वयं की एक सेना बनाई थी जो कि बंदूकों और बड़ी बड़ी तोपों से सुसज्जित थी और इसकी वजह से उनकी लॉर्डों के ऊपर और नाइटों के ऊपर जो निर्भरता थी, जो सेना के लिए वो उन पर निर्भर करते थे, वो समाप्त हो गई और उन्होंने अपनी स्वयं की सेना की मदद से लॉर्डों को जो है जब भी उन्होंने विद्रोह किया बुरी तरह से कुचल दिया। तो इस तरह से लॉर्डों के प्रभाव को उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है 15वीं सदी में बना ये दुर्ग कहाँ का है, यानी कि ये जो किला दिखाया गया है आपको चित्र में एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो ये कहाँ पर बना हुआ है आपको ये बताना है। वेयर इज द फोर्ट बिल्ड इन द 15th सेंचुरी। तो ऑप्शन ए है नैमूर, बी है फ्लैंडर्स और सी है नॉर्मन और डी है पेरिस। तो आपको बताना है कि ये किला कहाँ पर है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है ए, नैमूर। तो ये नैमूर का किला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या किया, यानी कि व्हाट डिड द एलिट डू टू सेव देयर एग्जिस्टेंस। तो ऑप्शन ए है शासक वर्ग से संघर्ष किया, यानी कि स्ट्रगल्ड विद द रूलिंग क्लास। बी है शासन विरोधी के स्थान पर अपने को राजभक्त के रूप में बदल लिया, यानी कि रिप्लेस्ड हिमसेल्फ एज रॉयलिस्ट इन प्लेस ऑफ एंटी रिजिम। और सी है राजा का पद समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना कर दी, यानी कि अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ किंग एंड एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। और डी है खुद का शासन कायम कर लिया, यानी कि एस्टेब्लिश्ड हिज ओन रूल। तो आपको ये बताना है कि जो अभिजात वर्ग था, जो एलिट क्लास थी, उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, क्योंकि शासक जो है उनको कुचलने का प्रयास कर रहे थे, उनके अधिकारों में कमी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या किया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, कि उन्होंने शासन का विरोध करने के बजाय स्वयं को राजभक्त के रूप में बदल लिया और शासन के प्रति वो अपनी भक्ति प्रदर्शित करने लगे, जिससे डिफरेंसेस थे जो राजा के साथ आए थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। इस तरह से अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है व्यापारी और साहूकार जैसे गैर अभिजात वर्ग का राजा के दरबार में प्रवेश का माध्यम कौन बना, यानी कि हु बिकम द मीडियम ऑफ एंट्री द नॉन एलिट लाइक मर्चेंट एंड मनी लेंडर्स इनटू द किंग्स कोर्ट। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड, बी है नाइट, सी है धन और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि जो ये गैर अभिजात वर्ग थे, जो व्यापारी और साहूकार यानी कि सूदखोर थे, वो किस प्रकार से राजा के दरबार में प्रवेश कर गए और उसके चहेते बन गए। तो उसके लिए आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, जो उनको दरबार में पहुंचाने का माध्यम बना। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, धन यानी कि मनी। तो इन्होंने जो है साहूकार और व्यापारी जो वर्ग था, इन्होंने क्योंकि व्यापार और ब्याज आदि के द्वारा काफ़ी धन कमा लिया था, तो ये जो है अपने धन की वजह से जो है इन्होंने समाज में अपना उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। और राजा को जब भी उधार लेना होता था तो इस वर्ग की वो मदद लिया करता था ताकि वो अपनी सेना आदि का वेतन दे सके। तो इसीलिए धीरे धीरे जो है ये गैर अभिजात वर्ग जो व्यापारी और साहूकारों का था, जो चौथी श्रेणी थी, वो जो है दरबार में प्रवेश कर गई। तो धन जो है इसका मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रांस में परामर्शदात्री सभा एस्टेट जर्नल का अधिवेशन 1614 के बाद 1789 तक ना बुलाने का मुख्य कारण क्या था। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर नॉट कन्वीनिंग द Consultative Assembly means Estate Journal in France after 1614 until 1789। तो ऑप्शन ए है एस्टेट जर्नल राजतंत्र को उखाड़ देना चाहती थी, यानी कि द एस्टेट जर्नल वांटेड टू ओवरथ्रो द मोनार्की। और बी है परामर्शदात्री सभा राजतंत्र विरोधी थी, यानी कि द कॉन्सुलेटिव असेंबली वाज अपोज्ड द मोनार्की। और सी है सभा में योग्य व्यक्ति नहीं थे, यानी कि देयर वाज नो क्वालिफाइड पीपल्स। और डी है राजा तीन वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहता था, यानी कि द किंग डिड नॉट वांट टू शेयर हिज पावर विद 3 क्लासेस। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या कारण था कि जो इतने वर्षों तक आप देख रहे हैं कि 175 वर्षों तक जो है ये सभा नहीं बुलाई गई, तो उसका क्या कारण था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, कि राजा तीन वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहता था, क्योंकि जो परामर्शदात्री सभा यानी कि एस्टेट जनरल थे वो 3 जो है सदनों वाली थी, और तीनों सदनों में तीनों वर्गों के लोग आते थे। उच्च वर्ग जो उच्च सदन था उसमें पादरी, और दूसरे सदन में जो है अभिजात वर्ग, और तीसरे में जो है आम जनता यानी कि कृषक वर्ग वगैरह आता था, शिल्पकार वगैरह। तो ये नहीं चाहते थे राजा कि इन तीनों वर्गों को की सभा बुलाकर इनके साथ अपनी शक्ति को बांटा जाए।
अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंग्लैंड में किस शासक को 11 वर्ष तक पार्लियामेंट की सभा ना बुलाने के लिए प्राणदंड देकर राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया? यानी कि इन इंग्लैंड विच रूलर was abolished by imposing a penalty for not calling a parliament meeting for 11 years। तो ऑप्शन ए है चार्ल्स प्रथम यानी कि चार्ल्स फर्स्ट, बी है हेनरी अष्टम यानी कि हेनरी एट्थ, और सी है जॉर्ज पंचम यानी कि जॉर्ज फिफ्थ, और डी है विलियम तृतीय यानी कि विलियम थर्ड। तो आपको बताना है वो कौन सा शासक था जिसने 11 वर्ष तक लगातार पार्लियामेंट की सभा नहीं बुलाई। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए चार्ल्स प्रथम। तो जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, चार्ल्स फर्स्ट का चित्र है जिन्होंने 11 वर्ष तक पार्लियामेंट की सभा नहीं बुलाई और निरंकुश होकर शासन किया। इसीलिए जो है जब उन्होंने सदन की बैठक बुलाई तो उनको जो है वहाँ हाजिर किया गया और उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए और उनको मृत्यु दंड दिया गया। तो इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको 10 में से कितने अंक मिले हैं। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन दबाएं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं ये बिल्कुल निःशुल्क चैनल है और यहाँ पर आपको पढ़ाने का कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी इसका लाभ पहुँच सके। धन्यवाद।